छोटे छोटे कपड़ों पे आज उर्फी जावेद का सुने है ना, उर्फी जावेद का सुने बिना कपड़ों की घूमती है। आप लोगों की हिम्मत है जो उठाए सवाल। लेकिन देखिए कहते बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, बाकी सब चाचा ताऊ है, बाप तो एक ही होता है, बाप तो बाप होता है। नहीं बताइए धोती पहनना गलत है, जीन्स पहनना सही है, फिर क्यों आज लोगों को धोती पहनने में शर्म आती है, क्यों कुर्ता पहनने में शर्म आती है, बताइए हमें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। परिचय दीजिए आप अपना। हम कहीं के नहीं, हम बागेश्वर वाले हैं। कब से जुड़े हैं आप बागेश्वर धाम से और कैसे आप बागेश्वर वाले हो गए? कब से, क्या लगन लगी आपको? हमें 2 साल हो गए जुड़े हुए बागेश्वर धाम से, और अब तन से मन से धन से हर चीज़ से हम बागेश्वर धाम के हो गए। हम बालाजी के बालाजी हमारे हैं। क्यों इतना लगाव हो गया बागेश्वर धाम से आपको? मतलब क्या आपके साथ चमत्कार हुआ, क्या आपने देखा बागेश्वर गुरुजी में जो इतना लगाव हो गया, सब कुछ छोड़ के आप बागेश्वर धाम के पीछे? बहुत कुछ देखा जो हर चीज़ बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ देखा कि मरता क्या नहीं करता, उन्होंने हमारी ज़िंदगी दी है, खुशियाँ दी है। आज हम सही सलामत हैं तो उन्हीं के कारण हैं। तो बताइए अगर कोई नई ज़िंदगी दे तो उनको प्रति अपने आप को समर्पित करना क्या गलत है? जी नहीं, गलत नहीं है ना। तो क्या भगवान को अपने आप को समर्पित करना गलत है? नहीं गलत है ना। तो तन से मन से धन से हर चीज़ से हम बालाजी के हैं, बालाजी हमारे हैं। अच्छा, बागेश्वर धाम से जनता इतनी ज़्यादा जुड़ती जा रही है, आप देख रही हैं, आपके साथ भी हम देख रहे हैं, बहुत आपकी एज से बहुत छोटे लोग हैं, जैसा कि ये हमारे भाई साहब खड़े हैं, आपकी तरह इसी वेश में है, साधु वेश में हैं। तो कैसे इन लोगों को लगन लगी है? मतलब क्या इन पे जादू चल रहा है बागेश्वर गुरुजी का? ऐसा तो नहीं है कुछ कर दिया हो उन्होंने? कोई जादू नहीं है, कोई जादू नहीं। ये चीज़ शुरू से होती आ रही है। आज ये डिजिटल इंडिया हो गया तो लोगों के पास ये साधन हो गया, पता चलता है, लेकिन कोई जादू नहीं है। क्या धोती पहनना गुनाह है? नहीं बताइए धोती पहनना गलत है? नहीं। जीन्स पहनना सही है, फिर क्यों आज लोगों को धोती पहनने में शर्म आती है, क्यों कुर्ता पहनने में शर्म आती है, बताइए हमें। धोती कुर्ता पहनने में बागेश्वर गुरुजी के जो कुछ बयान है, जिस प्रकार से वो मॉडर्न ज़माने को लेके आजकल कहते हैं, आपने भी सुने होंगे, तो किस हद तक सही है वो? कुछ लोग एक्सक्यूज देते हैं कि अब कपड़ा पहनना भी हमें बाबा सिखाएंगे या वगैरह वगैरह। बिल्कुल सही बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं। आज तिलक लगाना, कपड़े पहनना, हम छोटे छोटे कपड़ा पहनना शुरू कर दिए हैं। आज इतना हो रहा है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इतना कुछ गलत चीज़ें हो रही है। आज से पहले क्यों नहीं थे इतना जो आज हो रहे हैं? आप बताइए, जो शाहरुख खान चाहे आमिर खान, जो भी वो फिल्म स्टार प्रचार करते हैं कि डर के आगे जीत है, कोल्ड ड्रिंक पी के और पहाड़ से छलांग मार सकते हैं। आप मार सकते हैं क्या? नहीं, वो तो सब कुछ, वो तो स्क्रिप्टेड है। बात सही है। अब गुरु जी की बात, उनकी बात पे क्यों नहीं सवाल उठाते आप लोग? जो गुटखा के प्रचार करते हैं, दारू के प्रचार करते हैं, छोटे छोटे कपड़ों पे आज उर्फी जावेद का सुने है ना, उर्फी जावेद का सुने बिना कपड़ों की घूमती है। आप लोगों की हिम्मत है जो उठाए सवाल। आज बाबा के सवालों पे सवाल कर रहे हैं, बाबा के जब बता रहे हैं तो उन पे सवाल कर रहे हैं। इतनी फिल्में स्टार आपने देखा भी, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के घूमते हैं, करते हैं, ऐसे ऐसे फिल्म बनाते हैं, आप नहीं देख सकते। बाबा क्या गलत कर दिए बताइए? बताइए, बागेश्वर धाम पे लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम एक चमत्कारिक धाम है, वहाँ जो भी चले जाते हैं उनके जीवन में चमत्कार होते हैं, परिवर्तन होते हैं। आप कितना मानते हैं इस बात? देखिए, जो जिस श्रद्धा से जाएंगे उसी श्रद्धा से आपको भगवान मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गलत श्रद्धा लेके जाएंगे तो भगवान उसको भी पूरा करेंगे। गुरु जी क्या कहते हैं, चोर भी अर्जी बांधते हैं। आप तो एक नारियल बांधते हैं, चोर तो 4-4 नारियल बांधते हैं, तो उनकी भी सुननी पड़ती है। तो क्या उनकी पूरी हो जाती है क्या? चोर चोरी करते पकड़े जाते हैं। आप किस भाव से जा रहे हैं धाम पे, उस भाव से भगवान जरूर सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। आप कितने समय से जुड़ी हैं बागेश्वर धाम से? कथाओं में कब से जा रही हैं? हमें 2 साल हो गया। बीना की कथा से शुरुआत हमने किया था। कितनी कथाओं में आप जा चुकी हैं? कम से कम 25-30 कथा से ऊपर हो गया। बागेश्वर गुरुजी की एक डायरी में लिख के रखते थे, लेकिन हमारी डायरी चोरी हो गया था। मैं भूल ही गई कि कहाँ कहाँ हम गए हैं, बहुत जगह गए हैं। तो आपने बागेश्वर गुरुजी को ही क्यों चुना, ये बताइए। आप बता रही हैं आप 2 साल से 25-30 कथाओं में जा चुकी हैं बागेश्वर, आपने केवल इनको ही चुना है या और भी कथाओं में जाती हैं? देखिए, कथा सुनना कोई गलत बात नहीं, किन्हीं का भी कथा सुन सकते हैं। लेकिन देखिए, कहते बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, बाकी सब चाचा ताऊ हैं, बाप तो एक ही होता है, बाप तो बाप होता है। अब आपने अभी एक चीज़ बोली, बागेश्वर धाम अपने बाप का, ये पूरा डायलॉग सुनाइए ना, क्या है जो बागेश्वर गुरुजी हमेशा कहते हैं? लगा के आग शोहरत में और दौलत में, हमने ये शौक पाले हैं, हम गर्व से कहते हैं बागेश्वर वाले हैं। ये बागेश्वर गुरुजी का डायलॉग। अच्छा, बागेश्वर गुरुजी ना कथा करते हैं तो कुछ हंसी ठिठोली करते हैं लोगों के लिए, रिझाने के लिए, या कह सकते हैं आप लोगों को जोड़ने के लिए। तो किस हद तक ये सही है कथाओं में इस प्रकार के चंगीलाल के किस्से सुनाना? क्योंकि देखिए, कहता है ना कि कभी कभी जो कुछ, अब जैसे देखिए, अभी सपना चौधरी आ जाए तो 1-1 हज़ार 10-10 हज़ार का टिकट भी लेके लोग जाएंगे।
लेकिन जहाँ पे कथा होता है ना, वहाँ पे लोगों को नींद आने लगती है, वो आना पसंद नहीं करते। इसलिए ताकि उनको जो है ना एक सही उस माध्यम से सही उनको बात बताया जाए, सही रास्ता दिखाया जाए। इसलिए गलत क्या बोलते हैं बताइए, गलत कहीं बोलते हैं तो परिवर्तन आता हुआ नजर आएगा आपको, जो जिस प्रकार से बागेश्वर गुरुजी हर जगह जाकर कथाएं कर रहे हैं, अभी दिल्ली में भी आए हैं। आ रहा है। आज आपने सुना भी होगा, न्यूज में भी देखा होगा कि बहुत सारे मंदिरों में छोटे छोटे कपड़े पे जाने के लिए पाबंदी लग चुकी है। क्यों लगी है बताओ? आ रही है ना। यानी ये सही हुआ है? बहुत सही हुआ है। तो क्या नंगे मंदिर में जाए तो सही है? ये तो बिल्कुल गलत। तो फिर आप कैसे बोलते हैं सही हुआ है? आप कैसे बोलते हैं सही हुआ है? आप बताइए। ये तो सभी, अगर हुआ है तो सभी मंदिरों में होना चाहिए, लेकिन आज कुछ बताइए, मुस्लिम भाई कभी भी बिना टोपी के मस्जिद में नहीं जाते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे बुर्का पहनते, नकाब पहनते, और अपन में क्या है? कभी भी इसमें गुरुद्वारा में देख लीजिए, छोटे कपड़े कभी पहन के नहीं जाते हैं। लेकिन आपके मंदिरों में क्या है? कोई कैसे भी जा रहा है, कैसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे होगा। देखिए, अभी कोई भी चीज़ का परिवर्तन है एक व्यक्त होता नहीं, धीरे धीरे होएगा, लेकिन बहुत जल्दी बहुत अच्छा हो रहा है।